मास्टर जी, ये मेरी इमेज का सवाल है। और मास्टर जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये सूट चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे कल ये सूट चाहिए सुबह 11 बजे तक। हाँ जी, ठीक है। ये नालायक टेलर ना एक भी काम टाइम पे नहीं करके दे सकता। लवली जी, जूस। आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी टेंशन में हूँ? टेंशन के मारे मेरी जान निकल रही है यहाँ पे। आपको जूस की पड़ी है। हाय हाय, आपकी जान के सदके ऐसे कैसे चली जाएगी आपकी जान? मैं हूं ना लवली जी। आप अब मुझे ये बताइए, टेंशन क्या, प्रॉब्लम किस बात की है? अरे वो मास्टर है ना, हाँ। जो किला मुबारक के सामने बैठता है। 2 हफ्ते हो गए मैंने उसे अपना सूट सिलने दे रखा है और उस मोए ने अभी तक नहीं दिया। सुखी जी, कल किट्टी है, किट्टी। मैं क्या पहनूंगी? लवली जी, आपके पास तो इतनी सारी ड्रेसेस है, आप कुछ भी पहन लीजिएगा। रहने दो सुखी जी, प्लीज। अब आप बातें ना बनाओ। अरे कपड़े बचे कहाँ हैं मेरे पास? सारे पुराने हो गए हैं। और आपको पता है किटी में ना सारी जनानियां नए नए डिजाइन के सूट्स पहनती हैं और मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है। वैसे उस मोई ने तो बोला है कि कल तक वो सूट दे देगा, पर अगर टाइम पे नहीं आया तो? ओके, एक काम करते हैं, मैं कल खुद सुबह चला जाऊंगा उसके पास, ठीक है? मैं लेकर आ जाऊंगा। अब आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, जूस पीजिए, मैंने खुद बनाया, फ्रेश जूस है एकदम। कम ऑन रोड़ा। हाय हाय सुखी जी, आप कितने क्यूट हो। हाँ, वो तो। ये देखो, मेरी उसी फ्रेंड का फोन आ गया जिसके घर में कल किट्टी है। हेलो, हाँ शायना। सॉरी यार लवली, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। मेरी पुरानी आया काम छोड़कर चली गई है और जो नई आई थी वो भी नहीं टिकी। सारा दिन टिंकू को अकेले संभालना पड़ता है। हमारे पटियाला में भी आया लोगों की कितनी प्रॉब्लम है ना। पर तू मुझे एक बात बता कि तू किट्टी की सारी अरेंजमेंट्स कैसे करेगी, क्योंकि तेरे पास तो अब आया भी नहीं है। और अगर तू चाहे तो हम किट्टी कैंसिल कर सकते हैं। और किट्टी का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकती है। हाय हाय, लवली कैंसिल क्यों करनी है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मैं अकेले सब मैनेज कर सकती हूँ। भाई कमिटमेंट होती है और मैंने प्रॉमिस किया था कि होली के बाद किट्टी होगी तो होगी। हाँ, लेकिन तू अपना कमिटमेंट मत भूल जाइयो। मेरा कमिटमेंट? देख, भूल गई ना? तू मुझे कपकेक्स खिलाने वाली थी ना? हाय, कितनी तारीफ सुनी है तेरे कपकेक्स की मिसेस सिंह से। मैं भी तो देखूं तू ऐसे क्या कपकेक्स बनाती है। और हाँ, तू बोल रही थी ना तेरे भाई साहब कोई ड्रेस लेके आए लंदन से, वो भी दिखाने वाली थी ना? अच्छा सुन, कल वही पहन के आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं नई डिजाइन वाला सूट ही पहन के आऊंगी और वो कपकेक्स भी ले आऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। देखा सुखी जी कैसे सुना रही थी? बाय गॉड, अगर कल मेरी ड्रेस रेडी नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी किरकिरी हो जानी है। मेरी किरकिरी करने चली थी, किटी पार्टी कैंसिल कर देते हैं। आज में किटी चाइना से अरेंज नहीं हुआ। देखो, तुम कहाँ से लाओगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कल घर में आया चाहिए। मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अच्छा सुनो ना, आज जो सुबह आई थी ना उसे ही वापस बुला लो। मुझे तो देखने में ठीक ठाक ही लगी थी, पता नहीं क्यों अचानक से उठकर चली गई। तुम उससे बात करके देखो ना। हाँ, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उसका नंबर मांगा है। अब जैसे ही उनका नंबर आता है मैं कॉल करूँगा। ओके ओके, बट यार तू नहीं जानती जसबीर, मेरा प्रीत से झगड़ा हो गया है। हाँ यार वो बहुत बदल गई है। तू भी स्कूल के बाद सिंगापुर क्यों चली गई यार? तू होती मेरी कम से कम एक तो फ्रेंड होती। हाँ मुन्ना, तुम फैब्रिक जो लेकर आए थे ना, उसका पेमेंट है ना, मैं 2 महीने में दे दूंगी। हाँ वही। वैसे हाँ मैं जानती हूँ कि जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे एक बात बताओ, ये बहुत महंगा नहीं है? हाँ, मैंने ही कहा था कि मुझे अपनी बेटी के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ ओके। त्रिलोक सेठ ने मुझे 1.5 महीने की सैलरी दी थी। बाईस में 8,000 रुपए बचे हैं। इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्या करूं मैं? किसी
किसी भी हालत में मुझे जॉब तो करनी ही पड़ेगी। वो आया वाली जॉब कर लूं क्या? नहीं नहीं, वो काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हेलो। हेलो, बबीता जी बात कर रही हैं? हाँ जी बोलिए। बबीता जी, मैं अमित, शायना का हस्बैंड। आप सुबह आई थी ना हमारे पास गवर्नेंस की जॉब के लिए? हाँ बोलिए। अरे क्या बबीता जी, आप अचानक ही सुबह चली गई। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप आराम से हमारे कल घर आइए, हम बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ सकती। ऐसे फोन पे मना मत कीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं था आपकी इंसल्ट करने का। हम जानते हैं आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो तो हमारी मेड ने बेवकूफ़ी कर दी, आपको ज़मीन पे बैठने के लिए बोल दिया। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जो भी गलत फहमी है सामने बैठ के बात कर लेते हैं और मेड से भी माफ़ी मंगवा लेते हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं शाइना से भी बोलूँगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर आपको सैलरी कम लग रही है तो हम बढ़ा देंगे 15,000। अब तो आप कंफर्टेबल है ना? अब देखिए ना बबीता जी, आप भी फैमिली वाली हैं और आप तो जानती हैं कि बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है सारा काम करना। हमें एक बहुत अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप छोड़ दीजिए। अब मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना बबीता जी? चलो हम बाजार चलते, तेरे लिए नए कपड़े खरीद के लाते हैं। मुझे पता है हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस, इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं कि ऐसे टाइम पे तेरा ऐसे फालतू का खर्चा करा दूं। बबीता जी, आप सुन रही हैं? तो क्या सोचा आपने? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अब कल कितनी बजे आना होगा मुझे? अगर 10 बजे आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। बबीता, ओ बबीता। हाँ ना एमडी, ये ले, पकड़ अपनी चिरौंजी, तूने मंगाई थी ना। अरे कहाँ खोई हुई है? तो किस बात की परेशानी है? परेशानी कोई परेशानी नहीं एमडी, ठीक हूँ मैं, खुश हूँ। ले, मैं क्या समझती नहीं हूँ तुझे? अरे ये बूढ़ी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि तेरा चेहरा ना पढ़ पाए। चल सच सच बता, क्या बात है? अब बात इतनी बड़ी भी नहीं है नेम भी। वो आप तो जानती ना, मिनी बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है। उसका भी मन करता है कि नए नए कपड़े पहने, फैशन करे, पर वो अपनी माँ की हालत को भी अच्छे से समझती है, इसलिए ना उसने बेचारी ने जिद भी नहीं की। लेकिन क्या? लेकिन मैं तो माँ हूं ना नेम भी, मुझे तो बुरा लगता है ना। छोटी छोटी बात पे मिनी अगर अपने मन को मारे, अपनी इच्छाएं दबाए, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अबे यही तो उसकी उम्र है सब करने की, इसलिए मैं ना उसके लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ। अरे ले आई ना, फिर किस बात की परेशानी है? परेशानी यहाँ पे खत्म कहाँ होती है नैम भी? आप तो जानते हैं ना, मेरी आमदनी कुछ है नहीं और खर्चा है कि रुकने का नाम भी नहीं लेता है। वो शाइना है ना, जिसके यहाँ मैं काम करने गई थी, उसके पति का फोन आया था, माफी मांग रहा था अपनी हरकतों के लिए जो भी वो शाइना ने किया उस दिन। और वो ये भी बता रहा था कि सैलरी के ना 15,000 रुपए देगा मुझे। हैं? अरे कहीं तू वो आया वाली नौकरी करने का तो नहीं सोच रही कमबख्त मरी? मुझे तो अभी है ना यही काम करने में अक्लमंदी लगती है नेम भी। ये कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता ना, आप ही कहती हैं। बस अगर फिक्र है तो मुझे एक ही बात की, मिनी अभी छोटी है, उसका मन कच्चा है। अब इतनी छोटी सी बात कि उसके कपड़े स्टाइलिश नहीं है, इस बात को लेकर इतना बुरा मानकर बैठ गई। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने आय का काम किया तो उसके मन पे क्या गुजरेगी, बस इसी बात का टेंशन है मुझे। मतलब कहीं उसका आत्मविश्वास न डगमगा जाए, कहीं वो खुद को कम ना आंकने लगे। इतनी गर्व से उसने अपने पापा जी का नाम हटाकर मेरा नाम अपने साथ जोड़ा है, कहीं यही नाम उसकी शर्म तो नहीं बन जाएगी ना नेम भी? तेरे साथ पता है क्या परेशानी है बबीता? तू सोचती बहुत ज्यादा है। अरे जितना मैं मिनी को जानती हूँ ना, वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। देखना, तू उसे नए कपड़े ना भी दिलवाए ना
तो भी वो अपने आप को खुश रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। लेकिन हाय तेरा माँ का मन, वो भी तो नहीं मानेगा। अरे वैसे भी तुझे मिनी को बताने की क्या जरूरत है? देख, अगर तुझे ठीक लगता है ना तो थोड़े दिन के लिए ये आया वाली नौकरी सही। वैसे भी कौन देखता है कि तू कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है, और इस दौरान तो कोई अच्छी सी नौकरी भी देखती रहना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चल फिर जल्दी से जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। नहीं, आज तो मैं सोने वाली नहीं हूँ। क्यों?